मुझे लगता है कि आपकी जो यात्रा रही है बंगाल से होकर बिहार की धरती पर और फिर देश में, एक विचारधारा को आप लेकर आगे बढ़े हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब तक आप इसमें कितने सफल हैं? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मेरी अलग से कोई ख़ास यात्रा रही है। मैं एक दौर का एक टिपिकल प्रोडक्ट हूँ और जिस दौर का मैं प्रोडक्ट हूँ, वो दौर आप कह सकते हैं कि ख़ास था, है ना? तो अगर आप आजकल हम लोग पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं, बड़े आंदोलनों को बारे में सोचते हैं, तो हम लोग बात करते हैं अन्ना आंदोलन। बड़ा एक आंदोलन था, एक देश में नौजवानों में उभार आया था। थोड़ा उससे पीछे चले जाते हैं तो 74 मूवमेंट की बात करते हैं। उससे थोड़ा और एक दशक पीछे अगर आप चले जाएं तो नक्सलवादी का जो पूरा दौर था वो बंगाल में और एक तरह से पूरे देश में ही बिल्कुल उसी तरह का एक दौर था। ज़बरदस्त देश में एक बदलाव का उभार था, एक उम्मीद थी। और ये सिर्फ गांव में किसान, आदिवासी, दलित और मज़दूरों में नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय कैंपसों में, नौजवानों में एक बहुत ज़बरदस्त उभार का दौर था। तो हमें लगता है कि उसी दौर के हम प्रोडक्ट हैं। 1979 में हम आईएसआई में जब आए, एक तरह से उस दौर का एक तरीके से रिपीट हो रहा था। 77 के आपके चुनाव के बाद जब देश में लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी वापस आई है, तो हम लोगों के पार्टी की भी एक ख़ास शुरुआत बंगाल से हुई थी। लेकिन बंगाल में बहुत बड़ा धक्का लगा, काफ़ी दमन हुआ और धक्के के बाद लोग इसको कहते हैं कि नक्सलवादी की चिंगारी बिहार में आकर के गिरी। और बिहार में जब गिर गई तो बिहार के लोगों ने, बिहार के सबसे दबे कुचले लोगों ने उसको उठा लिया। और इस तरह से बिहार में पार्टी एक तरह के एक ऑर्गेनिक पार्टी के रूप में 60s के अंत से 70s के शुरू से बनने लगी। और हम जिस दौर के हैं तो उस दौर में मेरे जैसे ढेरों लोग मेडिकल छोड़ करके, इंजीनियरिंग छोड़ करके, पढ़ते हुए लोग आ गए और इस आंदोलन में शामिल हो गए। तो यात्रा मेरे ख्याल से एक टिपिकल उस दौर का यही रहा है। और बंगाल में ज़रूर हम थे, पढ़ रहे थे आईएसआई में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, लेकिन पार्टी सबसे ज़्यादा पार्टी की गतिविधि बिहार में थी। और जैसे हम पार्टी में सक्रिय हुए फुल टाइम एक्टिविस्ट के रूप में, तो बिहार आना जाना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे एक तरह से अब लोग कहने लगे कि बिहार कर्म भूमि है। ऐसे जन्मभूमि भी बंगाल नहीं है। मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे, तो असम, पढ़ाई ज़रूर बंगाल में हुई है। सर, थोड़ा राजनीतिक सवाल की तरफ चलते हैं। 2024 का चुनाव विपक्ष के लिहाज से बहुत अच्छा चुनाव कहा जा रहा है और अब आप लोगों की भूमिका जो है वो सदन में दिख रही है। जिस तरह से आपने वो एक तरफ 400 का पार का नारा था और उसके बाद आप लोगों का इस तरह से प्रदर्शन, और इस खत्म होते सूखे को क्या ये कहा जाए कि लेफ्ट का राइट टाइम है ये? 89 के चुनाव हम लोग जीते थे और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उससे पहले हम चुनाव ही नहीं लड़ते थे। 89 का चुनाव पहली मर्तबा हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और हमें वोट डालने वाले जो लोग थे उनको भी ज़िंदगी में पहली बार वोट डालने का मौका मिल रहा था, क्योंकि बिहार के भूमिहीन गरीबों को इससे पहले, दलितों को वोट डालने का बहुत जगह मौका ही नहीं मिल पाता था। बूथ कब्जा हो जाता था और गरीब अपना वोट नहीं डाल पाते थे। तो खैर, तो उसके बाद से अगर आप कहेंगे कि इस दौर में ज़रूर विपक्ष के लिए अच्छा प्रदर्शन है। हमें तो लग रहा था कि ये चुनाव ऐसा था, जनता ये चाह रही थी कि ये जो 10 साल का मोदी जी का दौर रहा है ये ख़त्म हो, एक नए दौर की शुरुआत हो। तो बात पहुंचनी थी वहाँ तक बात पहुंच नहीं पाई। जहाँ तक बात को पहुंचने दिया गया वो यहाँ है कि 240 में बीजेपी और एक मजबूत विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन संसद में है। और अगला 5 साल मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर बहुत ही निर्णायक है देश के लिए। ये तय करेगा कि इस देश में सच में जो लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी महफूज रहे, संविधान के आधार पर देश चले, ऐसा ही होगा, या जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की 100 साल के पुरानी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कहीं सफल होगा देश में। ये तय होना है अगले 5 साल में। सर, जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक होती थी, आप एक महत्वपूर्ण चेहरा होते थे। वहाँ पर 3 स्टेट जहाँ से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी
इस गठबंधन को। आएंगे बिहार के सवाल पे, जहां महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार में आपको लगता है कि वो सफलताएं मिल पाई जिसकी आप लोगों को उम्मीद थी? 10 के करीब सीटों पर आप सिमट गए एक निर्दलीय को जोड़ते हुए। नहीं, बिल्कुल बिहार में और ज़्यादा उम्मीद थी और कायदे से बिहार को भी लगभग यूपी के बराबर खड़ा होना चाहिए था। वो हो नहीं पाया। क्यों हो नहीं पाया उसकी समीक्षा करना ज़रूरी है, लेकिन कम से कम यूपी हो गया देश में। मेरे ख्याल से इस चुनाव का सबसे बड़ी अगर की उपलब्धि है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान को समझने के लिए भी लोगों को मौका मिला है, वो है उत्तर प्रदेश से। क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही लोग कह रहे थे कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, अब लहर चल पड़ेगी और पूरे देश में एक तरीके से आराम से 400 पार हो जाएगा। उस रास्ते को रोका है उत्तर प्रदेश ने, अयोध्या ने रोका है सबसे ज़्यादा। तो हमें लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र भी महत्वपूर्ण है। बिहार में जितना हो सकता था नहीं हो पाया। बंगाल भी मैं कहूँगा कि फिर एक बार महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21 के बाद फिर एक बार इस बार हल्ला था कि उड़ीसा की तरह भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी शायद कुछ बड़ा कर ले जाएगी, वो हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ से ये भी उठता है सर, चूंकि उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वामपंथी पार्टियों के साथ उनके रिश्ते बहुत सहज रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक। आप तो उनके साथ हर बैठक में थे सर, जाते थे, आपके साथ बातचीत होती होगी। कहाँ उनका मूड आप भांपने में चूक गए और 9 सीटों पर अटक गई गठबंधन? अब ये पता नहीं, लोग ये पूछते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब शायद बात कुछ और है। कहीं नीतीश जी ने कोई गलत आकलन कर लिया होगा इस बार, नहीं तो कोई ऐसा कारण नहीं था जिसके चलते नीतीश जी इंडिया गठबंधन छोड़ करके उधर चले जाए। जो सम्मान उनको यहाँ मिल रहा था, मुख्यमंत्री थे, और आज भी औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन में कोई कन्वीनर नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि नीतीश जी जो सम्मान के हकदार हैं वो सम्मान उनको कहीं नहीं मिल रहा था। शायद मुझे लगता है कि जो घेरेबंदी है जदयू के अंदर भी उनकी, और एक पूरा परसेप्शन था कि अब जो राम मंदिर के बाद जो लहर आएगी, तो इसीलिए नीतीश जी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि तवज्जो देते हैं, और सर्वाइवल के लिए उनको लगा होगा कि ये ज़रूरी है। और शायद अब लोग सोच रहे होंगे कि बिना इससे भी काम होता। और सच कहिए तो बिहार और उत्तर प्रदेश में फ़र्क अगर कुछ रहा, वो नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश में भाजपा को बचाने वाले कोई नीतीश कुमार नहीं थे, और बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार भाजपा के लिए आ गए, और इसी के चलते जो फ़र्क आपको दिख रहा है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार होते तो परिणाम इससे बेहतर होता और सीटों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता? बिल्कुल, हमें लगता है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत स्पष्ट थी, और इसीलिए लगभग नीतीश जी को उन्हीं की शर्तों पर थोड़ा सा झुकते हुए भाजपा ने समझौता कर लिया, तालमेल कर लिया।